चलिए नमस्कार साथियों, जय श्री महाकाल। सभी साथियों को RWA परिवार में आप सभी का स्वागत है साथी, है ना। चलिए जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी को राधे कृष्ण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्यार, सभी को जय हिंद जय भारत। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा शर्मा जी, अभी गुड आफ्टरनून सभी को साथियों को। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की इस कक्षा को हम पढ़ सके, हम शुरू कर सके साथियों। आइए जरा हम शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से गरीबी का आज तीसरा टॉपिक है और आज खत्म भी हो जाएगा। गरीबी और रोजगार दोनों ही, यानी कि बेरोजगारी वाला टॉपिक भी हम आज खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा आज क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। आज थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है, मेरे एक ट्रेन का समय है ना। तो मैं जल्दी थोड़ी सी क्लास आज ओवर करूंगा साथियों। तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि बिना देरी किए हम लोग कक्षा की शुरुआत कर सकें। आप काफी समय से वेट कर रहे थे साथी, मैं आपके इंतजार को समझ सकता हूं, मैं आपके इस प्यार को समझ सकता हूं साथियों। नमस्कार पुनः, आइए जरा जुड़ जाते हैं साथियों। बेरोजगारी के बारे में हम पढ़ रहे थे और मेरे ख्याल से बेरोजगारी में गरीबी के बारे में हम पढ़ रहे थे और गरीबी की विभिन्न समितियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था अलग समिति के बारे में, मैंने रंगराजन समिति के बारे में पढ़ाया था, मैंने सचिन नहीं सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में पढ़ाया था, मैंने लकड़ावाला समिति के बारे में पढ़ाया था, मैंने अरविंद पनगड़िया समिति के बारे में पढ़ाया था। सारी बातें मैं आपके सामने कर चुका था। आज मैं बिना देरी किए उन चीजों को दोहराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम जिसकी बात करने वाले हैं वह भारत में गरीबी के कारण है दोस्तों। तो आइए जरा भारत में आखिर गरीबी क्यों है, भारत में गरीबी के क्या क्या कारण है उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में गरीबी के कारण, फिर जल्दी ही इस चैप्टर को हम निपटाएंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो भारत में गरीबी के कारण, मैंने हेडिंग डाल दिया है गरीबी के कारण। साथियों मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि क्लासेस रिकॉर्डेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में नाम लेता रहूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, मार साहब जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आप कहीं ऐसा कहने लगे कि सर रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है ना। विक्रम जी, प्रियंका जी, आरती जी, निकिता जी, सौरभ जी, लकी जी, तमाम साथी हमारे पास जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे हम। ध्यान रखिएगा आखिर भारत में गरीबी का कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वह बेरोजगारी है। आप जानते हैं बेरोजगारी क्या होता है। खैर बेरोजगारी को इसी से जोड़कर हमें पढ़ना था, हम जोड़कर पढ़ेंगे भी साथियों, है ना। बेरोजगारी, और बेरोजगारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अनएम्प्लॉयमेंट में। आप सभी अपने आप को अभी बेरोजगार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं क्लू दे देता हूं आपको कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं मिल पाता, उसको काम नहीं मिल पाता, उसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा फैक्ट है दोस्तों इस गरीबी का। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो डेफिनेटली उसके पास पैसों की कमी होगी, और जब पैसों की कमी होगी, नंदिनी जी सुनिएगा, अगर उसके पास पैसों की कमी होगी तो डेफिनेटली एक बात बनती है कि उसके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो गरीब होगा। वह रोटी नहीं खरीद पाएगा, वह कपड़ा नहीं खरीद पाएगा, वह मकान नहीं खरीद पाएगा, यानी कि वस्तु और सेवा की मांग नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी में रोल अदा नहीं कर पाएगा। यह बात ध्यान रखना है। तो बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है इस गरीबी का, तो ध्यान रखिएगा गरीबी का दूसरा कारण है विकास की धीमी गति। ठीक है, विकास की धीमी गति। तो विकास की धीमी गति है ना, ध्यान रखिएगा। जो विकास डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है ना। तो स्लो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्लो डेवलपमेंट या ग्रोथ भी आप इसके लिए बोल सकते हैं, स्लो ग्रोथ है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो विकास, आप यहाँ डेवलपमेंट शब्द भी सही है, विकास भी सही है, एक ही बात, सब ग्रोथ भी आप कह सकते हैं। तो विकास की धीमी गति भारत में है क्योंकि भारत में पर्याप्त रूप से जो हम कहें कि तकनीकों का अभाव है, ऐसी बंद कर दो, भारत में पर्याप्त रूप से तकनीकों का अभाव है। यहाँ पर जो नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका अभाव है, यह भी कारण है। क्योंकि अगर तकनीक हमारे पास रहेगा, अगर विकास हमारे पास रहेगा तो हम कोई भी काम करेंगे, और जब विकास हमारे पास होगा, हमारे देश में होगा, तो नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। आ रही बात समझ में। और जब रोजगार मिलेगा तो फिर गरीबी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात भी ध्यान रखना है। लेकिन विकास की धीमी गति भी एक कारण बनता है गरीबी का। वहीं पर अगर हम अगली बात करें तो पूंजी की अपर्याप्तता या पूंजी की कमी हम बोल सकते हैं। पूंजी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल।
क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। पूंजी मतलब पैसा, तो पूंजी की कमी भी हम इसको बोल सकते हैं, हमारे पास में पूंजी की भी कमी है, यानी कि पैसा हमारे पास में क्या है, कम है दोस्तों, कैपिटल हमारे पास कम है, यह भी एक कारण है गरीबी का। तो पूंजी की जो कमी है यह भी एक कारण बन जाता है। वहीं पर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन या उत्पादन जो है वह भी स्लो है, उत्पादन या प्रोडक्शन जो है वह भी जो है वह स्लो बनता है यहां पर, है ना। तो प्रोडक्शन ये भी क्या होगा, यहां पर कम होगा, यानी कि प्रोडक्शन के कम होने की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। और प्रोडक्शन कहां होता है, तो उद्योगों में होता है। और उद्योगों में अगर प्रोडक्शन होता है, सभी को राम राम, अगर उद्योगों में प्रोडक्शन होता है तो उद्योगों में प्रोडक्शन होगा तो कौन करेंगे, मजदूर करेंगे। और जब मजदूर करेंगे तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी। लेकिन यहां तो उत्पादन ही नहीं हो रहा है, और जब उत्पादन नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या बढ़ेगी, आपकी गरीबी बढ़ेगी। यह बात आपको ध्यान रखना है। एक और कारण है कीमतों में वृद्धि, है ना, ध्यान रखिएगा, वस्तु और सेवा की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्राइस में भी क्या हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कीमतों में वृद्धि जो है यह भी एक कारण गरीबी का बनता है। वस्तु इतनी ज्यादा महंगी है कि लोग जो हैं इस वस्तु को खरीद ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से गरीबी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शायद आप सभी जानते भी हैं, जनसंख्या वृद्धि। आपको पता है पॉपुलेशन कितना तेजी से जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मेरे ख्याल से हम चाइना से भी ज्यादा गति से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो गई, इसकी वजह से भी क्या है, गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। वहीं पर अगर सातवें कारण की बात करूं मैं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि है, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर जो है या कृषि जो है, इसकी उत्पादकता में क्या होती है, कमी है। तो कृषि में कमी या कृषि की उत्पादकता में कमी, ऐसा लिख सकते हैं, कृषि की उत्पादकता में कमी। उत्पादकता का मतलब है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो कृषि की उत्पादकता में कमी, ठीक है, यह भी कारण है आपका गरीबी का। यानी कि जो गरीबी है वह कृषि में, भैया कृषि क्षेत्र में, खेतों में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं पा रही है। क्या कारण हो सकते हैं उसके, तो उसका कारण हो सकता है कि वो अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है किसान बेचारा। किसान जो है एक चक्रव्यूह में फंस गया है, जिसे हम पढ़ते हैं गरीबी का दुष्प्रभाव या गरीबी का चक्रव्यूह, हमने पढ़ा भी है, ठीक है, उसके बारे में कि किसान लोन लेगा। फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैं उस एग्जाम्पल को आज भी नहीं बता पाऊंगा, है ना, समय के कारण। तो ये सारी बातें जो हैं ये गरीबी का कारण बढ़ती है दोस्तों। और भी कारण कुछ है कि लोग गरीब इसलिए भी है, अगर मैं आठवें पॉइंट की बात करूं तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गरीब इसलिए भी है क्योंकि कुछ सामाजिक कुरीतियां है, कुछ सामाजिक कारण है दोस्तों, सोशल रीजन कुछ है इसके। तो सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण क्या है कि मान लीजिए जैसे मैं आज पढ़ा लिखा हूं इतना और आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं इतना मैंने अचीव किया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मेरी थिंकिंग यही रहेगी कि मैं अपनी बीवी को पढ़ा लिखा करके उसको नौकरी नहीं करने दूं, है ना, अगर मेरी ये थिंकिंग रहेगी मान लीजिए, तो मुझे बताओ गरीबी तो रहेगी रहेगी। आमतौर पर भारत समाज में क्या हो रहा है, आमतौर पर भारतीय समाज में एक अवधारणा चल रही है कि भैया महिलाओं को काम करने के लिए मत जाने दो, पुरुष कर तो रहा है, और जब पुरुष कर रहा है तो महिला नहीं जाएगी तो वो घर में ही काम करेगी, जबरदस्ती सो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। और जब काम नहीं करेगी तो आपके पास अर्निंग नहीं होगी, पैसा नहीं बढ़ेगा, और जब पैसा नहीं बढ़ेगा तो गरीब ही रहोगे आप, है ना। तो ये एक ये भी कारण है, सामाजिक कारण हम इसे कह सकते हैं, सोशल रीजन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक बड़ा कारण आपका बन जाता है, सोशियोलॉजी का या समाज का एक बड़ा कारण बन जाता है, इसलिए भी गरीबी जो है वह ज्यादा कम है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 9वें कारण की, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है, ध्यान रखिएगा, भारत की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वह भी क्या है, कम है। राष्ट्रीय आय को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसकी राष्ट्रीय आय भी कम है, इस वजह से भी भारत में गरीबी जो है वह बढ़ जाएगी, ठीक है, सब भाग जाएगी वो, है ना, नहीं भागेगी सूरज जी, नहीं भागेगी आपकी बीवी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सूरज जी इस बात से परेशान है कि सर उसको काम करने भेजेंगे तो भाग जाएगी, वो नहीं भागेगी, है ना। चलिए थोड़ा विश्वास करिए उस पर भी, है ना, काम करेगी वो। ध्यान रखिएगा जब राष्ट्रीय आय में कमी होगी तो भी गरीबी जो है वो ज्यादा रहेगी। वहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना,
आधारभूत संरचना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का वह भी क्या है, कमजोर है ना। यहां पर हम कहें कि जैसे दिल्ली में जैसे मैंने देखा कि मेट्रो प्रोजेक्ट है, क्यों है, ताकि मेट्रो रेल की सुविधा क्यों की गई है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड भी है और ये ऊपर से भी है, क्यों, आखिर क्या कारण है। तो दीपक जी ये कारण है, ध्यान रखिएगा, ये कारण है कि मेट्रो प्रोजेक्ट का ये कारण है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ये मेट्रो जो हवा में चल रही है, हवा से मेरा मतलब है चूंकि सड़कों से ऊपर ब्रिज बना करके चल रही है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। लेकिन भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पर सड़कों का, ध्यान रखिएगा, इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सड़क, है ना, सड़क। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिजली, ठीक है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है पानी, ठीक है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है भवन। इन सब का निर्माण नहीं है। गांव में सरकारी स्कूलों में भवन की सुविधाएं, स्कूल बिल्डिंग्स जो है बहुत कमजोर है, ठीक है। वहीं पर ध्यान रखिएगा पानी की भी कमी है, ठीक है, पानी भी पर्याप्त पीने के लिए नहीं। ये तमाम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, भागने वाली घर से भी भाग सकती है, खुशबू जी कह रहे हैं। चलिए ये बात भी सही है, भागने वाली तो कहीं से भी भाग सकती है अगर उसको भागना ही है तो, है ना, इसलिए भरोसा करिए। चलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें समझ में आई आपको, कीमतों में वृद्धि समझ में आ गई, सारी बातें यहां तक समझ में आ गई आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। ये सारे कारण आपको समझ में आए, बेरोजगारी और ये सब, ये तमाम कारण जो है आपके, ये भारत में गरीबी के कारण है साथियों। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, बेबी सोंधिया जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए साथियों। चलिए आइए अगली बात कर लेते हैं, हम अगले बिंदु की बात कर लेते हैं। और बिंदु क्या है कि गरीबी के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आखिर गरीबी के कारण क्या क्या चीजें घटित हो सकती है। तो गरीबी के परिणाम, गरीबी के परिणाम, गरीबी के परिणाम, क्या क्या रिजल्ट हमारे पास में आ सकते हैं गरीबी के, ठीक है, क्या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं गरीबी के कारण, बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। आप बताएंगे मुझे एक आध परिणाम, एक आध परिणाम आप भी कमेंट करके बताइए। अच्छा ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए एक आध कारण आप भी बताइए कि सर गरीबी के परिणाम में क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो परिणाम है इसका वह क्या है, तो ध्यान रखिएगा मानसिक अशांति। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना, जब व्यक्ति गरीब होता है तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। आप अभी गरीब है, मान ली आपने गरीबी पढ़ लिया है, आप अभी किस बात से गरीब है, आपके पास नौकरी नहीं है, इस बात से गरीब है। आ रही बात समझ में। तो गरीबी आपके पास में इसलिए है क्योंकि नौकरी नहीं है, तो आपका जो माइंड है ना डिस्टर्ब होता होगा। मैं देखता हूं तमाम साथियों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर बहुत परेशान हूं, माँ भी बहुत परेशान है, घर वाले सब परेशान है, पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया हूं, रह गई हूं, तमाम समस्या है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और कारण क्या है अभिषेक जी, कारण यह है, ध्यान रखिएगा कारण क्या है, तो कारण यह है आपका कि यहां पर जो है, यहां पर मानसिक अशांति है, मेंटल डिस्टर्बेंस ज्यादा है ना। तो गरीबी के कारण एक परिणाम हो सकता है मानसिक अशांति। क्या हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकता है। और मानसिक अशांति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेंटल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये गरीबी का पहला कारण है भैया। इसके कारण भी जो है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, डिस्टर्ब होने की वजह से जो है हम पूरी तरीके से जो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से काम नहीं कर पाते। और जब हमारा मन ही काम नहीं करेगा तो मुझे बताओ आगे काम पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्या परिणाम हो सकता है गरीबी का, तो दूसरा एक परिणाम हो सकता है अपराधों में वृद्धि हो सकती है ना। अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो अपराधों की श्रेणी में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अपराधों में वृद्धि, अपराधों में वृद्धि, ठीक है। जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितनी भी हिंसाएं हो रही है ना, ध्यान रखिएगा अपराधों में या हिंसाओं में वृद्धि भी कह सकते हैं, है ना, हिंसाओं में वृद्धि, अपराधों में या हिंसाओं में। जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, किसी से करवा दिया, है ना, यह भी हो सकता है, हिंसाओं में वृद्धि। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, अपराध करेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी को चाकू मारेगा, किसी को क्या करेगा, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसका एक समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है, कोई हार्ट अटैक आ जाए, भैया इतना सारा पैसा देना है और गरीबी है, हार्ट अटैक आ गया किसी को, टेंशन तनाव हो गया, मानसिक अशांति के अंतर्गत ही तनाव को भी शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अपराधों में वृद्धि हो गई, मानसिक अशांति हो गई। यहीं पर गरीब अगर कोई व्यक्ति टेंशन ले लेता, आपने सुना भी होगा, यार ये व्यक्ति टेंशन में है, ये दुबला पतला होता जा रहा है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से भी वह क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा शारीरिक रूप से भी वह क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो शारीरिक कमजोरी हम लिख सकते हैं, शारीरिक कमजोरी,
ठीक है। शारीरिक कमजोरी आ सकती है ना, इतना ज्यादा टेंशन ले लेगा वो। शारीरिक कमजोरी क्यों आएगी? क्योंकि वो हो सकता है कि टेंशन ले ले, ठीक है, और टेंशन ले लेगा तो दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है, आप समझते हैं बाकी सब चीजें। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। इसका एक परिणाम और भी हो सकता है, एक साथी बड़े ही प्यार से कह रहे हैं कि सर इसका एक कारण आत्महत्या भी तो हो सकता है। बिल्कुल, जब वो मानसिक अशांति के दौर में आएगा तो सुसाइड भी कर सकता है, आत्महत्या भी इसका एक कारण हो सकता है साथियों, है ना। आत्महत्या, सुसाइड, सुसाइड इसका एक कारण हो सकता है, सॉरी परिणाम हो सकता है। वो सुसाइड कर सकता है, वो सुसाइड कर लेगा, मतलब पैसा नहीं है उसके पास, टेंशन है, किसानों के पास पैसा नहीं है, कर्ज बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा। वो परेशान हो जाएगा कि यार अब तो हमें सुसाइड ही करना ठीक रहेगा, तो वो सुसाइड भी कर सकता है साथियों। ये भी जो है बात यहां पर आपको समझ में आ जानी चाहिए नैंसी जी, ठीक है। ये भी एक कारण है, गरीबी का परिणाम है, सॉरी। या फिर क्या बढ़ सकता है? गरीब है, पैसा नहीं है, तो भिक्षावृत्ति करेगा वो, ठीक है। भिक्षावृत्ति मतलब समझते हैं? भिक्षावृत्ति का मतलब क्या होता है ये बताइए? भिक्षावृत्ति का मतलब होता है कि भिक्षा मांगना, ठीक है, भिक्षा मांगना, भिखारी, है ना। भिक्षावृत्ति या भिखारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो भिखारी बन जाएंगे लोग, क्या करेंगे फिर? लाओ भैया दे दो दे दो, अरे भाई कमाओ ना यार, क्यों भिक्षा मांग रहे हो बेचारे, है ना। भूखमरी बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा? भूखमरी भी बढ़ जाएगी। परिणाम क्या होगा? तो भूखमरी की समस्या हो सकती है। भूखमरी को क्या बोलते हैं? हंगरनेस या हंगरी बोल सकते हैं, ठीक है, हंगरी राजधानी ऐसे, है ना। भूखमरी बढ़ जाएगी इसकी वजह से, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा। यह भी एक कारण हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकता है ध्यान रखिएगा? तो परिवार विघटन हो सकता है, परिवार विघटन भी हो सकता है ना। परिवार विघटन, इसको हम फैमिली क्राइसिस भी बोल सकते हैं। फैमिली क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि भैया अगर कोई व्यक्ति कमा नहीं रहा है, वो गरीब है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी बीवी उससे कहेगी जब तक नहीं कमाओ घर में मत आना, जब तक नहीं कमाओ घर में मत आना। और बस यही होता है ना। वो जो पत्नी है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि पत्नी है, मैं सामान्य भाषा में आपको बताना चाह रहा हूं, नहीं तो आप ही मेरे को बोलो कि सर आप हमेशा पत्नी की क्यों बात करते हो, है ना। और मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे, मैं घर से बहुत खुश हूं, है ना। और ऐसा हो सकता है क्योंकि समाज में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारे जो वीडियोस आप लोग देखते हैं उसमें भी, क्योंकि सामान्य तौर पर भारत में क्या है कि पत्नी से काम नहीं करवाया जाता है, सारी जिम्मेदारी जो है पुरुषों के हाथ में रहती है कि भैया घर मंत्रालय जो है, ध्यान रखिएगा, घर मंत्रालय जो है वह पत्नी संभाल लेगी, होम मिनिस्ट्री पत्नी संभाल लेगी, यानी कि घर के जितने भी मुद्दे हैं, है ना, राशन पानी वगैरह वगैरह, यह पत्नी का काम है। और जो जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जो बाहरी मंत्रालय है, वो सारे के सारे विदेशी मंत्रालय है, कमाना वमाना सब काम कौन करेगा? पुरुष करेगा। आमतौर पर यह समाज में बनी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि परिवार विघटन होने लगता है। पत्नी की डिमांड अचानक से बढ़ जाए, मेरे को तो सोने का हार चाहिए, मेरे को तो करवा चौथ पे साड़ी चाहिए, लहंगा चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, है ना। और जब पति बेचारा गरीब है, वह नहीं कर पा रहा है, कितना कर्ज लेगा, नहीं कर पा रहा है, तो फिर पत्नी बोलेगी कि तुमसे अच्छा तो किसी और से शादी करती। और जब शादी करती तो क्या ये परिवार, ये जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, ये व्यक्ति, ये आदमी भी और ये महिला भी, दोनों जो डिस्टर्ब हो रही है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बनता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। परिवार विघटन हो जाता है, फैमिली क्राइसिस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि पैसा नहीं है। अगर आपने, मतलब मैं थोड़ा सा विषय से अलग होकर के बात कर रहा हूं, समझना इस बात को। अगर आपने वो अगर गबन आपने पढ़ा हो, गबन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। तो गबन अगर उपन्यास आपने पढ़ा हो तो बेचारा, गबन का मतलब क्या होता है? सरकारी परिसंपत्ति को चुरा लेना गबन कहलाता है। तो उसमें भी तो वो यही कहता है, आ रही बात समझ में? उसमें भी तो वो यही कहता है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। परिवार विघटन की समस्या पुरुषों की तरफ से भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये महिलाओं की तरफ से भी हो। लेकिन ध्यान रखना, गबन जैसी स्टोरी आप जब देखेंगे, स्टोरी नहीं उपन्यास नॉवेल है, जब आप उसको पढ़ोगे तो समस्या हो सकती है। एक व्यक्ति कमेंट करके बोल रहा है कि सर गर्लफ्रेंड भी तो रूठ जाती है ना, महिला मित्र को भगा ले जाना क्योंकि लड़की के घर शादी के लिए नहीं मानेंगे। हाँ, ये गरीबी का एक परिणाम है। पूछे, लड़की कहे कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, तो बोले बेटा प्यार करती है वो ठीक है, प्यार व्यार तो सेकेंडरी मुद्दा है, पहले ये बता कि वो कमाता क्या है, करता क्या है, ठीक है। और वो बोले कि कुछ नहीं पापा अभी तो नल्ला है, वो अभी तो बेरोजगार है, वो अभी तो कुछ नहीं कमाता है, गरीबी में जी रहा है। क्या शादी करेंगे आपके पिताजी उससे? नहीं करेंगे आपके पिताजी, है ना, ध्यान रखिएगा, नहीं करेंगे आपके पिताजी।
और शादी नहीं करेंगे तो फिर आप तनाव में रहोगे। इस अवस्था में आप हो, इस युवा अवस्था में आप हो, तो ये सारे जो क्राइसिस है, ये सारे जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये इसी उम्र में होना है। फिर आप पढ़ना वढ़ना छोड़ देते हो। फिर कोई व्यक्ति गरीबी में इतना जी रहा है कि वो दारू वारू सब पीना शुरू कर देता है ना, कुछ भांग की गोली खाना शुरू कर देते हैं, तो कोई ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, कोई किसी का मर्डर वगैरह वगैरह सब, है ना। ये सारी हेडेक यहाँ पर बढ़ जाती है। ये खैर ध्यान रखना है, गरीबी के परिणामों में अपराधों में वृद्धि हो जाएगी। वहीं पर आपको एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बाल अपराध है, जैसे किसी बच्चे को उठा लेना, ये तमाम चीजें इसमें हो जाएगी। लेकिन इतना ही पर्याप्त है, गरीबी के परिणामों के अंतर्गत मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गरीबी को दूर करने के उपाय। तो गरीबी उन्मूलन के उपाय या गरीबी दूर करने के उपाय, गरीबी दूर करने के उपाय, ठीक है, गरीबी दूर करने के उपाय आ रही बात समझ में। तो गरीबी दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अच्छा, गरीबी को दूर करना है तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो जो कारण है ना, जो कारण है, ध्यान रखिएगा, उसी कारण को हम समाधान कर ले तो काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो गरीबी को दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि गरीबी अगर दूर करना है तो सबसे पहला आप उपाय करिएगा कि शिक्षा पद्धति या शिक्षा में वृद्धि कर लो। एजुकेशन आप ले दो या शिक्षा में सुधार कर लो, आप जैसा कहें यहां पर, है ना। पहला जो हो सकता है वह हो सकता है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार, इसको हम बोलेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म, भैया शिक्षा में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा में सुधार हो गया तो गरीबी रहेगी ही नहीं। अगर हर महिला, हर लड़की पढ़ने लग गई तो वो कमाने के लायक बन जाएगी, और जब कमाने के लायक बन गई तो फिर गरीबी किस बात की रहेगी। सूरज जी पूछ रहे हैं सर करोड़पति कैसे बने, प्लीज बता दो। भाई मेरे को पता होता तो मैं नहीं बन जाता, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल शानदार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, गरीबी का एक परिणाम यह भी हो सकता है साथियों कि वेश्यावृत्ति में वृद्धि हो जाए। भैया महिलाओं के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगी फिर, आ रही बात समझ में। तो वह फिर वेश्यावृत्ति करना शुरू करेगी। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो फिर क्या करेगी। यही एक अपराध की श्रेणी में भी आता है, ध्यान रखिएगा, इसको भी सरकार ने माना है। वहीं पर शिक्षा में सुधार अगर हम करेंगे तो गरीबी को दूर कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम रोजगार को बढ़ाना दे सकते हैं, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ावा देंगे, एम्प्लॉयमेंट आपने सुना भी होगा, आत्मनिर्भर भारत, है ना। एम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार बढ़ाने की बात करेंगे तो भी गरीबी जो है वह सुधर सकती है, गरीबी से हम निजात पा सकते हैं, यह भी है। वहीं पर अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण, अगर हम करेंगे जनसंख्या नियंत्रण, दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी खैर अपनी ही है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बेटा हम दो हमारे दो, बस पॉपुलेशन कंट्रोल करना है अपने को, हम दो और हमारे दो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल, गांव में तो पहले फैक्ट्री होती थी जैसे, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये जो पुरुषवादी सोच है ना साथियों, जो पुरुषवादी सोच है, जो आज भारत के सामाजिक स्तर का हिस्सा बन चुकी है, वो पुरुषवादी सोच ना, जैसे अभी तो नहीं, अभी तो इतनी सारी शिक्षा हो गई है, अब हर महिला जागरूक हो गई है, अब वो अपने पति को बिल्कुल निसंकोच बोल सकती है कि नहीं बस एक लड़का हो गया ना, एक लड़की हो गई, बस बात खत्म। नहीं तो पहले के समय में आप देख लो, आप अपने दादाजी को देख लो, आप अपने नाना जी को देख लो, या अपनी जस्ट 2 पीढ़ियों को पीछे देख लो, आप आपके पिताजी को छोड़ो, आपके दादाजी और नाना जी की बात करते हैं। मुझे बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिसके नाना जी ने, जिसके दादाजी ने 2 शादी करी हो या 1 शादी ही करी हो। अधिकांश आपका आंसर होगा, जितने भी लोग यहां हजारों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका आंसर यह होगा कि सर कम से कम ऐसा मान के चलिए कि हमारे नाना जी ने या हमारे परदादा ने 2 शादी करी है, या किसी किसी ने 3 करी होगी। आ रही बात समझ में। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है साथियों। और वह सब क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, खैर मेरे यहां ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लीजिए मेरे दादाजी हैं और मेरी दादी भी है, एक मेरी दादी है, एक मेरे दादाजी हैं, और दादी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो दादाजी ने कहा कि बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके जो पापा है, मम्मी है, उन्होंने क्या सोचा, परदादा ने, अरे यार बच्चे नहीं हो रहे, काम करो, महिला में कोई दोष है, चलिए महिला को बदलो, दूसरी महिला लेकर आओ, दूसरी शादी कर दी। किस कारण, उस समय स्वास्थ्य का इतना ज्यादा बोलाबाला नहीं था, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो दूसरी शादी कर दी। पता चला दूसरी दादी भी आ गई, आ रही बात समझ में। और जब दूसरी दादी आ गई, फिर पता चला कि पहली वाली को भी बच्चे होने लग गए, जनसंख्या बढ़ गई,
गरीबी का कारण, अरे भाई क्या करोगे इतने बच्चे पैदा करके, मशीन बना रखी है आपने। गांव में महिलाओं को मशीन मान लिया गया दोस्तों इन पुरुषवादी समाज ने, और दे दनादन बढ़िया 5-7 बिल्कुल क्रिकेट की टीम बना ली है। और क्रिकेट की टीम बना करके क्या क्या साबित करना चाह रहे हो? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक जनसंख्या नियंत्रण। दोस्तों इस क्लास में आप जितने भी साथी मुझसे, मेरे भाई मेरे बहन लोग जितने भी जुड़े हुए हो, कम से कम आप इतना करना, आप पढ़े लिखे हो ना तो आप जागरूक हो, बस जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। क्योंकि आपकी इसी सोच से आप, भाई कोई महिला है तो वो अपने पुरुष पति से कह सकती है, कोई पति है तो वह समझदार है, वो अपनी महिला को समझा सकता है। ठीक है, ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल रहे, ताकि गरीबी न रहे, आप अच्छे से अपना जीवन तो कम से कम जी लें। यह बात आपको ध्यान रखना है। खैर इधर से आइए, अब वापस से बढ़ते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से भी गरीबों को दूर किया जा सकता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पर इनकम में वृद्धि करके, है ना, इनकम या आय में वृद्धि अगर हम कर दें तो दोस्तों इससे भी हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। यह भी एक कारण, इसका एक बन सकता है। वहीं पर कीमतों में स्थिरता ला दें, कीमतों में स्थिरता ला दें। भैया क्यों किसी वस्तु की कीमतें ज्यादा बढ़ाएं, है ना, स्थिरता बढ़ा देते हैं। अगर कीमतों में स्थिरता लेके आ जाते हैं, स्थिरता का मतलब है स्टेबिलिटी इन प्राइस, स्टेबिलिटी इन प्राइस। ठीक है, तो कीमतों में स्थिरता लेकर के आ जाएं तो भी जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है। वहीं पर और क्या हो सकता है, तो दोस्तों गरीबी को दूर करने के लिए, हालांकि गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा, है ना, गरीबी को दूर करने के लिए हम लोग किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, तो गरीबी को दूर करने के लिए हम बाकी और भी चीजों का, जैसे आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम सुना होगा, पीडीएस का अनाज, पीडीएस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या लोक वितरण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं ना, लोक मतलब पब्लिक ही होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, तो आपको पता है कि गेहूं 1 रुपए किलो मिलता है, गेहूं 1 रुपए जो है प्रति किलोग्राम। वहीं पर चावल जो है या धान जो है वह कितना मिलता है, तो 2 रुपए जो है प्रति किलोग्राम मिलता है। ठीक है, तो ये अनाज उपलब्ध करवा कर भी गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो गरीबी को दूर कर सकती है। दोस्तों यहां तक चीजें समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है? यहां तक सब स्पष्ट है? यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई है तो हाँ बिल्कुल। त्रिशा जी बोल रहे हैं सर प्रोडक्शन बढ़ाकर भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रोजगार बढ़ेगा, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने, है ना। रोजगार या प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ाकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ाकर भी हम जो है गरीबी को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। यहां तक चीजें समझ में आई आपको? इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां तक स्पष्ट है सभी को? अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं गरीबी को दूर करने के उपायों में? तो ध्यान रखिएगा एक और बात, सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू कर सकती है। तो सरकार द्वारा योजना को बनाना, है ना, बहुत सारी जितनी भी योजनाएं वो सब गरीबी को दूर करने के लिए ही यूज की जाती है। मैं अब हर एक योजना का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, मैं योजनाओं की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, तब आप उसको पढ़ लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से। यहां तक स्पष्ट है सबको? क्या आगे बढ़ा जाए? क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए, आपके कोई कमेंट हो तो बताइए, आपके कोई कमेंट हो तो बताइए। गरीबी वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपकी गरीबी वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम उस कमेंट को ले लें, आपको समझा सकें। अब जो नया टॉपिक है रोजगार और बेरोजगारी वाला, मैं सोच रहा हूं कि उसको अब हम कल ही शुरू करेंगे साथियों, है ना। तो कल तो संडे है, कल तो मैं भी घर पहुंच रहा हूं और बढ़िया कपड़े वपड़े धुलवाऊंगा मैं अपनी बीवी से, भैया मैं भी धो दूंगा अगर वो परेशान हो गई होगी तो, है ना। इतने दिन से मैं ही धो रहा था यहाँ साथियों, तो उसको मैं कहूंगा कि कपड़े वपड़े थोड़े ठीक ठाक तरीके से मेरे धुल जाए तो ठीक रहेगा। तो ये शर्ट भी मैं धुलवा लूंगा, टी शर्ट जो है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। खैर दोस्तों, यहां तक की चीजें गरीबी से संबंधित थी। मुझे आज का टॉपिक कंप्लीट कराना था। आज की क्लासेस जरूर थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को, आप मेरे परेशानी को समझेंगे, है ना। और बाकी की जो कक्षा है अब हम सोमवार से लेंगे। एक विशेष सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो सूचना क्या, जरा वो सुनिएगा। वो सूचना ये है मेरे साथियों कि 31 तारीख तक
आपकी जो कक्षाएं हैं इकोनॉमिक्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। 31 तारीख तक आपकी इकोनॉमिक्स की कक्षाएं कंप्लीट हो जाएगी और विनायक बैच में भारतीय भूगोल, वैश्विक भूगोल, ये जिम्मेदारी भी मेरे पास है, आप सभी जानते हैं, रूबरू, है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भारतीय भूगोल की जिम्मेदारी है, जो विश्व भूगोल की जिम्मेदारी मेरे पास में है, वो हम 31 से या फिर 1 तारीख से शुरू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए, सुनिएगा मेरी बात, अगर ऐसा हुआ कि 31 तारीख से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, जैसे मैं बता दूं आपको कि क्या क्या बचा हुआ है, तो हमारा एक टैक्स स्ट्रक्चर बचा हुआ है, भारतीय कर प्रणाली, यह पढ़ाऊंगा मैं। फिर आपका राष्ट्रीय आय बचा हुआ है, यह पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर इसके अलावा टैक्स हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, मेरे ख्याल से इसके अलावा आपका एक और पार्ट बचा हुआ है, जीएसटी भी हो जाएगा कर में, है ना। और एक बड़ा पार्ट बचा हुआ है जिसको मैं भूल रहा हूं अभी, है ना, कर, बजट 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 वाला हो जाएगा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। फिर आपका एक टॉपिक बचा है जनगणना, चौथा सबसे महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जनगणना वाला टॉपिक, ये 4 टॉपिक है दोस्तों। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर में ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है, 3-4 लेक्चर में सारा काम हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक दिन में पूरा क्लास लूंगा आपकी योजनाओं के बारे में, हर एक योजना को आपको बताऊंगा क्या कुछ है, योजनाओं के बारे में क्लास लूंगा। एक क्लास लूंगा मैं विविध के बारे में, विविध मिसलेनियस जितने भी बिंदु है उसके बारे में बात करूंगा। जैसे जितने भी परीक्षा में पूछे गए जो विविध बिंदु है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो है वो मैं आपसे यहां पर बोर्ड पर ला करके जो है उसके बारे में बात करूंगा। जैसे ही, समझना, जैसे ही ये 6-7 क्लासेस में हमारी क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद में फिर अगर 1-2 दिन बचेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपकी क्लास में लेकर के आऊंगा, उसको क्लास में ही डिस्कस करूंगा, यूट्यूब पे नहीं, क्लास में डिस्कस करूंगा। आ रही बात समझ में? हाँ बिल्कुल, पूंजी बाजार भी मैं उसमें करा दूंगा, कैपिटल मार्केट में, है ना, सब चीजें आ जाएगी, परेशान मत होइएगा, ये सारी बातें मैं इसमें करवाऊंगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपकी बची हुई है। फिर बढ़िया से हम भारत के भूगोल की बात करेंगे या फिर विश्व भूगोल, जो आप कहेंगे वो शुरू कर देंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। तो सबका कमेंट मेरे पास आता है, हाँ जी बिल्कुल, जीडीपी, जीएनपी सारा राष्ट्रीय आय का ही हिस्सा है, वो सारी बातें हो जाएगी, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ रही है, इत्मीनान से समझ में आ रही है, आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है हर चीज व्यवस्थित रूप से चल रही है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लासेस, है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो प्लीज उसको भी बताइएगा, हम उसको भी डील करते हैं। बाकी फिर क्लास को आज ओवर करते हैं, बाकी चर्चा आपसे सोमवार को मिलते हैं, सोमवार को बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बाय सर। बिल्कुल, है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया, इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।